दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजनीति में अगर इस वक्त सबसे शर्मनाक चीज़ कोई हो रही है तो वो है महिला स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील मुद्दों पर एक गंदे, फर्जी और अपमानजनक नैरेटिव को तैयार किया जाना, एक वीडियो के जरिए एक बड़े नेता को बदनाम करने की कोशिश करना। अकेले ये एक बड़े नेता को बदनाम करने की कोशिश नहीं है, बल्कि भारत की करोड़ों महिलाओं को ही बदनाम करने की कोशिश है। कांग्रेस महिलाओं को सैनिटरी पैड बांट रही है और हाँ, चुनावी मौसम है, उसमें तस्वीरें लगी हुई हैं और नारे गूंज रहे हैं, लेकिन जो झूठ फैलाया जा रहा है वो सिर्फ राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने का प्रयास नहीं है, बल्कि वो भारत की करोड़ों महिलाओं के शरीर, ज़रूरत और गरिमा पर सीधा हमला है। तो हो ये रहा है कि बिहार में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सैनिटरी पैड के अंदर पैड की सतह पर राहुल गांधी की तस्वीर जो है वो चस्पा है, लगी हुई है। राहुल जी, बाहर कवर तक तो ठीक था, लेकिन ये आप अंदर क्या कर रहे हैं? ये तो गलत है राहुल जी। अब ये देखो, ये आप अंदर क्या कर रहे हैं? अब हम लोग इसको लगाए तो कैसे लगाए? आप अंदर तक जाएंगे क्या? सोचिए, यह किसी हास्य कलाकार की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक पार्टी की आईटी सेल के द्वारा फैलाई जा रही फर्जी गंदगी है, जो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि उसी पार्टी से जुड़े लोग या उससे प्रभावित लोग जो हैं, पसंद करने वाले लोग जो हैं, वो इसे लगातार वायरल कर रहे हैं, फैला रहे हैं। कांग्रेस ने इस पर तत्काल प्रतिक्रिया दी। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने एक वीडियो जारी किया उन्होंने, और उसे पैड को खोलकर दिखाया और बताया कि देख लीजिए, अंदर कुछ नहीं है। लेकिन तब तक बहुत कुछ नुकसान हो चुका था। एक छवि गढ़ी जा चुकी थी जिसमें बीजेपी जो है इस समय तो एक्सपर्ट दिखाई देती है। एक छवि गढ़ी जा चुकी थी राहुल गांधी के खिलाफ एक दुष्प्रचार की। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी की तस्वीर महिलाओं का अपमान है। सवाल यह है कि फेक वीडियो बनाकर महिलाओं के निजी स्वास्थ्य उत्पाद को राजनीतिक गंदगी में घसीटना, क्या यह सम्मान है? अगर किसी पार्टी को पैड पर किसी नेता की तस्वीर से इतनी तकलीफ थी तो उस पर कोई और काम किया जा सकता था, किसी और तरीके से राजनीतिक हमला बोला जा सकता था। लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ कि आपने महिला स्वास्थ्य के लिए एक ज़रूरी उत्पाद पर इस तरह की एडिटिंग करी और तस्वीर जो है वो वायरल कर दी? ये बिल्कुल सही तरीका नहीं हुआ। अब ज़रा तथ्यों पर नज़र डालिए। प्रियदर्शनी योजना के तहत कांग्रेस ने वादा किया कि 5 लाख महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड बांटेगी, साथ में 2,500 रुपये महीना महिलाओं के खातों में ट्रांसफ़र करने की भी बात की गई है। वही जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कारगर योजना साबित हुई है। स्लोगन है कांग्रेस का नारी न्याय, महिला सम्मान, और यह साफ है कि कांग्रेस पहली पार्टी है जो महिला स्वास्थ्य को खुले मंच से एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान कह रहे हैं कि ये सिर्फ वोट के लिए है, स्वास्थ्य के लिए नहीं। तो वोट के लिए राशन कार्ड, साइकिल, सिलेंडर, मंगलसूत्र, यहाँ तक कि शमशान की राजनीति हो सकती है, लेकिन सैनिटरी पैड की नहीं। जाहिर बात है, अगर कोई पार्टी सैनिटरी पैड की राजनीति कर रही है तो महिला स्वास्थ्य उस इलाके में एक गंभीर समस्या हो सकती है, जिस पर अब तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल तो सीधे सरकार पर ही उठते हैं। मतलब महिलाओं की ज़रूरत वोट बैंक कहलाती है, लेकिन उनकी मजबूरी पर जोक बनाया जाए तो वो राजनीतिक व्यंग्य बन जाता है। ये कैसे हो सकता है? कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि रतन रंजन नाम के एक एक्स यूजर ने यह वीडियो फैलाया है और अब वो पोस्ट हालांकि डिलीट की जा चुकी है, लेकिन अब भी कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है, क्योंकि वो उस एक्स हैंडल से वो पोस्ट डिलीट की जा चुकी है, लेकिन लोगों के मोबाइल में वो वीडियो अब तक घूम रहा है। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि बीजेपी की किसी बड़ी नेता ने इस वीडियो से दूरी बनाई क्या? क्या किसी मंत्री ने कहा कि महिलाओं के मुद्दों पर ऐसे फेक वीडियो बनाना शर्मनाक होता है और इस पर वो अपनी विरोध जताते हैं? ऐसा कुछ कहा क्या बीजेपी के किसी नेता ने? तो अब तक का जो जवाब है वो शायद ये है कि नहीं। महिला स्वास्थ्य एक नीति का विषय है, एक जरूरी लड़ाई है जिस पर मजाक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और जो इसे फर्जी वीडियो, गंदी एडिटिंग और ट्रोल आर्मी के हवाले कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि संवेदनशीलता के मामले में भी असफल फेल मान लेना चाहिए, क्योंकि तस्वीरें तो एडिट हो जाएंगी, लेकिन जो अपमान किया गया है वो हर महिला के मन में दर्ज हो चुका है और शायद इसका असर चुनाव के रिजल्ट्स में भी देखने को हमें मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मेरा नाम आदित्य है। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।